हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाभ हानि का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। यानी पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस ली थी उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बाय इजी ट्रिक, ये भी हम इस क्वेश्चन को भी हम इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम ने क्या किया है। राम ने वो 500 रुपये की वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा। 20% की लाभ पर किसे बेचा? श्याम को बेचा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम श्याम। फिर उसके बाद श्याम ने क्या किया? श्याम ने उसी वस्तु को 10% की लाभ पर 10% की लाभ पर किसे बेचा? मोहन को। तो हमें क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहन का क्रय मूल्य क्या है। मोहन का क्रय मूल्य क्या है, यानी मोहन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो राम ने वो वस्तु कितनी, उसका जो क्रय मूल्य क्या था, वो था 500 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500, फिर उसे गुणा देंगे। 20% का लाभ हुआ है, लाभ यानी 100 में 20 को हमें जोड़ना है, तो 120 और उसे भाग देंगे 100 से। फिर गुणा करेंगे, 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 आएगा। यहाँ पर लाभ हुआ है इसलिए हम 100 में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 100 से भाग देंगे और जो भी इसका जो उत्तर यानी इसका जो आंसर आएगा वो होगा मोहन का क्रय मूल्य। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1 0 के साथ 1 0, 1 0 के साथ 1 0। अभी यहाँ पर है 12 25 60, 12 25 60 गुणेले ये बचे 11। तो यहाँ पर क्या आया है? 660 रुपये। तो इस तरह से ये आया है मोहन का क्रय मूल्य। तो ये जो सीरीज वाइज क्वेश्चन है तो इसे इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। चलो आगे का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्रश्न 8 देखेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है? राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राम। तो राम ने क्या किया? कोई वस्तु को 20% लाभ पर 20% लाभ पर किसे बेचा? श्याम को बेचा। तो यहाँ लिखेंगे श्याम, और फिर श्याम ने उसे 10% लाभ पर, श्याम ने उसे 10% लाभ पर किसे बेचा? मोहन को बेचा। मोहन को 10% लाभ पर बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है तो यहाँ पर अभी हमें डायरेक्ट दिया गया है कि इसका जो मोहन का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 660 रुपये है। कितना है? 660 रुपये है। तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इससे पहले के जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया गया था? यहाँ पर हमें क्रय मूल्य दिया गया था और इसका हमें मालूम करना था, और इस प्रश्न में हमें इसका क्रय मूल्य यानी मोहन का क्रय मूल्य दिया गया है, राम का क्रय मूल्य मालूम करना है। तो ये यहाँ पर अभी हमें रिवर्स जाना है यानी उल्टा जाना है। यहाँ पर हम इधर से प्रश्न जो 7वां था उसमें हम यहाँ से यहाँ पर आए थे, और अब प्रश्न 8वां में हमें यहाँ से यहाँ जाना है यानी उल्टा जाना है। तो उल्टा जाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 660 और अब इसे गुणा देंगे। तो जब हम उल्टा जा रहे हैं तो सब चीज़ को हमें उल्टा ही लिखना है, तो हम यहाँ पर 100 को ऊपर लिखेंगे और उसे भाग देंगे 10% लाभ यानी 100 में 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 110। फिर से गुणा देंगे और यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 100 और उसे भाग देंगे 20% लाभ यानी 120। और अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 11 1 11, 11 6 66, 6 का 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10।
तो यहाँ पर क्या बचा है 5 और 100। तो 5 गुणे 100 कितने होते हैं, 5 गुणे 100 होते हैं 500 रुपये। तो इस तरह से हमें राम का जो क्रय मूल्य वो हमें मालूम हुआ है, क्या आया है 500 रुपये। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 9वां देखेंगे। राम 500 रुपये की कोई वस्तु शाम को 20% हानि पर, शाम उसे मोहन को 25% हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रश्न को भी हम डायग्राम के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले राम ने क्या किया है, किसी वस्तु को 500 रुपये में उसने ख़रीदा था, यानी इसका क्रय मूल्य क्या था 500 रुपये, लेकिन उसने 20% की हानि पर किसे बेचा, 20% की हानि पर उसने शाम को बेचा, शाम को उसने बेचा 20% की हानि पर। फिर शाम ने क्या किया, शाम ने भी उसे मोहन को 25% हानि पर बेचा। यहाँ पर भी क्या हुआ है, हानि ही हुई है। 25% हानि पर किसे बेचा, उसने मोहन को बेचा। फिर मोहन ने भी उसे रहीम को बेचा, कितनी प्रतिशत हानि पर, 10% हानि पर, 10% हानि पर उसने रहीम को बेचा। तो अब हमें रहीम का क्रय मूल्य मालूम करना है। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य मालूम है 500 रुपये, और अभी हमें यहाँ पर मालूम करना है रहीम का क्रय मूल्य हमें मालूम करना है। तो अभी हमें इस तरह जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सीधा लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 500 को गुना देंगे 20% हानि पर, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 80 को भाग देंगे 100 से, फिर गुना देंगे 25% की हानि, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 भाग 100 से देंगे, फिर गुना करेंगे 10% की हानि, 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 90 रुपये, और फिर 100 से भाग देंगे, और फिर हमें क्या मालूम होगा, रहीम का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 के साथ ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 25 से इन दोनों को हम काटेंगे, 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दुए 8। यहाँ पर अब क्या क्या बचा है, 5 2 3 9, 5 दुए 10, 10 तिया 30, और 30 को 9 से गुना देंगे तो क्या आएगा 270 रुपये। तो हमें क्या मालूम हुआ है, ये रहीम का क्रय मूल्य मालूम हुआ है, यानी रहीम ने उस वस्तु को 270 रुपये में ख़रीदा, तो ये इसका क्रय मूल्य है। और ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है। तो चलिए आगे का एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो देखिए प्रश्न 10वां। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताई हूँ, और इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये मैंने प्रश्न आपको एक रिवीजन बेस पर दी हूँ। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो एक घड़ी को कितने में बेचने पर, यानी एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, यानी यहाँ पर क्या है, ये है घड़ी, और उसे कितने में बेचने पर 2880 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो उसे कितने में बेचे, कि आपको उस व्यक्ति को 5% का लाभ हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसे कहते हैं क्वेश्चन टाइप 2 क्वेश्चन कहते हैं इसे।
तो इसे आपको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बताई हूँ पार्ट 1 वीडियो में। यहाँ पर आप कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है और आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे का एक क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11वां। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लाभ लेना होता है। तो ये जो लाभ है कितना है, 10% लाभ, यानी 100 में 10 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 110 x, ये x हमें मालूम करना है और उसे भाग देंगे 100 से। उसे 5% की हानि पर, यानी 100 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 95x और उसे भाग देंगे 100 से। और जो है अगर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, 75 रुपये। तो ये भी क्या है, ये भी है विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, और इन दोनों का जो अंतर यानी जो अधिक रुपए है वो 75 रुपये। तो इन्हें जो हम सब सॉल्व करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो होगा क्रय मूल्य। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 100, 110 x माइनस 95x बराबर 75। 110 में से 95 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15x, और ये 100 को हम इधर लेकर आएंगे तो 75 गुणे 100, इसे हम भाग देंगे, 15 एका 15, 15 पचे 75। तो जो x की जो x हमें क्या मालूम है, 5 को 100 से गुणा देंगे तो 500, इस तरह से 500 रुपये, यानी ये क्या है, 500 रुपये ये है क्रय मूल्य है। तो 500 रुपये क्या है, ये क्रय मूल्य हमें मालूम हुआ है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो अगर आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न बताई है उसे आपको अगर समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आगे के कुछ क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय।